अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और सबसे पहले अगर हम बीटीसी को एनालाइज करें तो हमारे पास मार्केट जिस कोरेक्शन का हम एक्सपेक्टेडली वेट कर रहे थे वो फाइनली मार्केट ने यहां पर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी है। और बीटीसी की प्राइस इस टाइम पे हमारे पास $30,000 बिलो इस टाइम पे करंटली हमारे पास चल रही है। अच्छा, अभी देखो, सबसे पहली चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपने कंसीडर करनी है वो ये करनी है कि आपने डेली क्लोजिंग का वेट करना है। और पहली चीज आपने ये देखनी है कि अगर तो हमारी ये डेली क्लोजिंग ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट से जो कि $30,000 बनता है, अगर इससे बिलो क्लोज होती है तो फिर आप कमिंग डेज के अंदर या वीकेंड तक मैं आपको फिर स्टिल रिकमेंड करूंगा कि आप वेट करें, क्योंकि मोस्ट लाइकली आपको ऑल द वे डाउन 28,400 300 जो कि हमारा नेक्स्ट मेजर लेवल है, यहां तक आपको एंट्रीज मिल जाएंगी। तो पहली चीज आपने समझ ली। अब हम जरा ना बीटीसी का करंट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं और उसके रिगार्डिंगली मैं आपको गाइड करता हूं कि आपने करना क्या। अभी अगर हम मार्केट प्राइस टैग को देखो तो वो स्टिल हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट के ऊपर ही चल रहा है। मतलब हमारी कोई भी कैंडल 4 आवरली अभी तक ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट से नीचे क्लोज नहीं हुई, तो हमें कोई ब्रेकआउट साइन अभी तक नहीं मिले कि हमारा ये जो चैनल है वो डाउनवर्ड साइड पे ब्रेक डाउन कर चुका है। पहली चीज कि मतलब ये कि हमारी प्राइस स्टिल अबव है, तो डेली क्लोजिंग स्टिल आपने अपने माइंड में रखनी है और डेली क्लोजिंग आपने $30,000 बिलो इंपॉर्टेंट लेवल कंसीडर करते हुए आपने देखनी है। अब दूसरी चीज आपने ये समझनी है कि देखो मेरे भाइयों, ये जो $30,000 बिलो जो आपकी एक्यूमुलेशन है ना, या आप यहां से जो अपनी स्विंग ट्रेड्स ओपन करेंगे, ये स्विंग ट्रेड्स आपकी प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि एक चीज तो ये देखो कि ये जो मार्केट ने यहां पे ये जो डंप लिया ना, ये होता है हमारे पास बुलिश कंटिन्यूएशन सीक्वेंस, जिसमें मार्केट आपके लेवल ऑफ सपोर्ट की टेस्टिंग करे और आपके पास मार्केट अपने आप को एक मोमेंटम शिफ्ट कर रही हो। वॉल्यूम को अगर आप देखो इस एरिया के ऊपर, तो आपका रियल टाइम ट्रेडेड वॉल्यूम बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, जो कि फ्लिप होना स्टार्ट बहुत जल्दी हमारे पास हो जाएगा। तो पहली चीज आपने जो कंसिडर करनी है वो ये कि देखो $30,000 बिलो आपकी जो भी एक्यूमुलेशन है ना, ये आपको लॉस नहीं देंगी। इवन दो अगर हमने $28,000 की टेस्टिंग करने में नीचे की तरफ आना है, तो ये वाली जो आपकी एंट्रीज है ये स्टिल रिकवरेबल आपकी होंगी, जो कि आपको रीटेस्टिंग के ऊपर आपको ब्रेक इवन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगी, जिससे आप मार्केट से एग्जिट कर सकेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको प्रॉफिट भी दे सकेंगे। अब ये चीज मैंने आपको क्यों गाइड की है? इसलिए गाइड की है कि देखो ये जो करेक्शन हो रही है ना मार्केट में, ये करेक्शन लीड कर रही है आपको एक पूरे मार्केट के बुलिश सीक्वेंस पे, ठीक है, जिसमें मार्केट हमारे पास एक कंप्लीट परफेक्ट हाई लोस फॉर्म कर रही है और परफेक्ट कंसोलिडेशन भी प्रोड्यूस कर रही है। और फंडामेंटल्स को हम देखें तो वो भी हमारे पास इस टाइप पे स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर आपने ये इस करेक्शन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। आपने इसको ग्रांटेड नहीं लेना कि मार्केट हमारे पास 28,000 पे आएगी तो मैं तभी बाइंग करूंगा। आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको पहले गाइड किया था कि आप ये $30,000 बिलो इस रेंज के ऊपर आप अपनी स्पॉट एक्यूमुलेशन करो। बेशक यहां पर आप ये भी कर सकते हो कि आप अपनी स्विंग ट्रेड ओपन कर दो, अपनी 10% कैपिटल से एक प्रॉपर रिस्क मैनेज ट्रेड आप यहां से ओपन कर सकते हैं। ट्रेड को अपनी ओपन करें और फिर अगर प्राइस आपकी नीचे वाली तरफ आती है तो आपका फर्स्ट लेवल 29,200 है, जहां से आपने डीसीए करनी है। और उसके बाद फिर जो हमारा सेकंड मेजर लेवल है वो ऑल द वे डाउन हमारा $28,000 है। लेकिन $28,000 के चांसेस अभी भी बहुत कम है कि मार्केट इसको हिट करवाएगी। उसकी रीजन ये है कि मार्केट में अभी यहां पर भी मोमेंटम है और हमारे पास कोई भी अभी ब्रेकडाउन के साइंस हमें नहीं मिले। तो इसलिए मैं फिर आपको ये चीज गाइड कर रहा हूं कि मत वेट करना कि आप ऑल द वे डाउन अगर एंट्रीज मिलेंगी तो तभी आपने एंट्रीज लेनी है। और ये जो करेक्शन हो रही है इसमें मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेसिफिकली बीटीसी और एथेरियम के अंदर ही अपनी एक्यूमुलेशन करें, क्योंकि हमारे पास ये जिस रेंज के अंदर ये बीटीसी और एथेरियम ने ये इतनी कंसोलिडेशन प्रोड्यूस की है, इसमें सारे ऑल्ट कॉइन्स ने अपनी एटलीस्ट अपनी मेजर रिलीज दे दी है। बहुत कम ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनकी रिलीज मिसिंग है, जैसे कि AXS हो गया, BNB हो गया। BNB के फंडामेंटल इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो AXS की एक रिलीज मिसिंग है, ARB हो गया, HBAR हो गया, लेकिन उन सबके कंपैरेटिवली आपको BTC ज्यादा प्रॉफिट्स देगा और इसकी रिलीज भी मिसिंग है और आपके पास प्रॉफिट्स की भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट रेशियो के पर्सपेक्टिव एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ ऑल्ट कॉइन्स। तो करंट मार्केट प्राइस टैग भी आपकी एक्यूमुलेशन रेंज बनती है, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें। 5 to 10% चाहे तो अपनी स्पॉट एक्यूमुलेशन कर लें, चाहे तो आप अपनी स्विंग ट्रेड ओपन कर दें। रिगार्डिंग एथेरियम, अगर हम एथेरियम को देखें तो एथेरियम भी 1892 पे एक बहुत अच्छी प्राइस रेंज में चल रहा है। और अगर हम एथेरियम की लिक्विडिटी मैप को देखें तो एथेरियम इज वेरी क्लोज टू इट्स लोअर लिक्विडिटी। तो मैं आपको एथेरियम से रिगार्डिंग यही रिकमेंड करूंगा कि आप एथेरियम का एटलीस्ट 1840 तक वेट करें। 1830 ये एंट्रीज आपको मिल जाएंगी, जो कि हमारा मेजर रिलीफ टारगेट है, जहां पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी अवेलेबल है और मार्केट की मेजर लिक्विडिटी भी अवेलेबल है।
तो इस रेंज से आप अपनी एथेरियम की मेजर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, अपनी स्विंग ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं, जो आप ऑल द वे आप 1940 1950 तक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग करने की। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो हमारे पास करेक्शन है इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा और इसको प्रॉपर्ली एक्यूमुलेट कीजिएगा जिस तरीके से हम अपने सिग्नल्स ग्रुप में एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे सिग्नल्स ग्रुप में नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड करते हैं, रिलीफ आपको बताते हैं कि किस टाइम रिलीफ आएगी और कंप्लीट ट्रेड सेटअप्स प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ताकि आप मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से रेवेन्यू भी जनरेट कर सकें और आपको किसी भी किस्म की टेंशन और परेशानी ना हो। तो उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और हमारा सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन करने के बाद इंशाल्लाह आप एक सेफ वे में और अच्छे वे में ट्रेडिंग कर सकेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।